वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर ने कहा है कि नैब निजी शोबे के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहा है। उन्होंने कहा है कि नैब निजी शोबे के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ कर रहा है उसे रोकने के लिए नैब कानून में तरमीम की ज़रूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि नैब कारोबारी तबके के अंदर घुस गया है। एक टीवी चैनल को इंटरव्यू में वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि कारोबारी तबके को नैब के खौफ से आज़ाद करना चाहिए। ओपन एयर में बोल रहा हूँ, ये मेरे ख्याल में ये नैब का कानून जो प्राइवेट सेक्टर के पीछे जाना शुरू हो गया है, इसके अंदर तरमीम की ज़रूरत है। ये कारोबारी तबके, दो प्राइवेट पार्टीज़ का प्राइवेट डिस्प्यूट, उसके अंदर नैब घुस गई है। और जैसे जैसे आपने नाम लिए, अब केस कैसे हो रहे हैं कि उस इंसान ने गलती ये की कि सरकारी कोई इदारा था, उस इदारे के ऊपर हुकूमत ने कहा कि जी आप आएँ, इसकी बेहतरी करनी है, थोड़ा टाइम निकालें और आप इसके बोर्ड पे बैठ जाएं। ना वो उसकी कोई फीस लेता है ना कुछ करता है, वो अपना टाइम निकाल के वहाँ पे आता है। उस इदारे में नीचे कोई गलत काम हुआ, आपने उसके बोर्ड के मेंबर्स के ऊपर नैब रेफरेंस कर दिए। ये तो जुल्म हो रहा है। सवाल ये ज़रूर पैदा होगा कि आपके पास तो कानून बदलने के लिए वोट्स मौजूद नहीं है इस वक्त, लेकिन मेरे ख्याल में हमें ज़रूर एक अटेम्प्ट करनी चाहिए और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी कन्विंस करने की कोशिश करनी चाहिए। जो हम चाहते हैं कि एक मईशत का ऐसा निज़ाम हो जो डॉक्यूमेंटेड हो, शफाफ हो और एक टैक्स नेट के अंदर रहते हुए काम हो, उसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो सके। दूसरी तरफ लोगों का ख्याल ये है, कुछ लोगों का, कि नहीं, अगर हम इसको बहुत ज़्यादा इसको लिबरल करते हैं, बहुत ज़्यादा आज़ाद करते हैं, तो हम पे ये तनकीद बनती है कि आपने तो सबके लिए दरवाजे खोल दिए। जो ऑप्शंस रखे गए, और एक से ज़्यादा ऑप्शंस रखे गए थे, एक ऑप्शन नहीं था, उन ऑप्शंस के अंदर कुछ पैराए के ऊपर और फाइन ट्यूनिंग करने की ज़रूरत है, इससे पहले कि फाइनल डिसीजन लिया जाए। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना है कि नैब मगरमच्छों की आंखों में आंखें डालकर देख रहा है। फिर भी इल्ज़ाम है कि नैब केसेस को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा रहा। जिन्हें लोग आंख उठाकर नहीं देख सकते थे, वो नैब की हवालातों या जेल में हैं। क्या ये मंतकी अंजाम नहीं? चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का लाहौर में फिरोजपुर सिटी के मुतासरीन में चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, नैब ने अब तक 303 अरब रुपए करप्ट लोगों से वसूल किए। जिनको लोग आंख उठाकर देख नहीं सकते थे, वो नैब की हवालातों या जेल में हैं। आम जुबान में कहा जाता है कि जी नैब मगरमच्छों पे हाथ नहीं डाल रही। नैब न सिर्फ मगरमच्छों के हाथ उनकी आंखों में आंखें डाल के देख रही है, बल्कि उनके मुंह से नवाला भी खींच के ला रही है जो गरीब आदमी का था, ताकि उसे गरीब आदमी तक पहुंचाया जाए। चेयरमैन नैब का कहना था कि बदउनवानी तमाम बुराइयों की जड़ है। उन्होंने डबल शाह को सिंगल शाह बनाया। नैब मगरमच्छों पर हाथ डालकर उनके मुंह से नवाला खींच रहा है जो गरीबों का हक है। पहली दफा इस टर्मिनोलॉजी को मैंने सुना है कि जी मंतकी अंजाम पर तो नैब कोई केस पहुंचाता ही नहीं। इस वक्त वो लोग जिनको आप आंख उठा के देख नहीं सकते थे, वो या नैब की हवालात में हैं या जेल में हैं। क्या ये मंतकी अंजाम नहीं है? आपके पास एक कंप्लेंट आई, आपने कंप्लेंट की वेरिफिकेशन की, उसके बाद आपने इन्वेस्टिगेशन की, आपने शहादतें जमा की, आपने रेफरेंस बनाया, आपने अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में दायर कर दिया। ये नैब की तरफ से केस का मंतकी अंजाम। चेयरमैन नैब ने तरदीद की कि नैब कारोबारी बरादरी के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहा है। कहते हैं कि उन्होंने नैब के डायरेक्टर को मुकर्रर किया कि कारोबारी बरादरी की शिकायत सुने, मगर 4 महीने गुजर गए, एक शिकायत नहीं आई। अदनान मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर ने नैब के खिलाफ बात की तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने FBR के खिलाफ मुंह खोल लिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि FBR में भी ऐसे ही लोग बैठे हैं जो अपने फ़ायदे के लिए तब्दीली का रास्ता रोक रहे हैं। वज़ीर आज़म ने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमतों के लिए गए कर्जों का सूद हमारी हुकूमत 6 अरब रुपए रोजाना अदा कर रही है। पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले किस मुंह से शोर मचा रहे हैं? तब्दीली की राह में वो लोग रुकावट हैं जो मौजूदा निज़ाम से फ़ायदा उठा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरीम औरंगजेब ने वज़ीर आज़म की तकरीर पर रद्दअमल देते हुए कहा कि शहबाज शरीफ की आशियाना हाउसिंग स्कीम हराम और आपकी स्कीम हलाल। हाउसिंग स्कीम का इफ्तिताह वज़ीर आज़म हाउस यूनिवर्सिटी ड्रामे का एक्शन रीप्ले है। वो शहबाज शरीफ के एक और मंसूबे की नकल पर इमरान साहब को मुबारकबाद पेश करती हैं। एक बयान में मरीम औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान साहब शहबाज शरीफ ने 2011 में आशियाना इकबाल और आशियाना कायद की बुनियाद रखी थी। ये स्कीमें ना सिर्फ मुकम्मल हुई बल्कि वहाँ लाखों लोग भी रह रहे हैं। इमरान खान को शहबाज शरीफ के मुकम्मल शुदा मंसूबे की नकल मारने में 9 माह लगे, जिसको शहबाज शरीफ ने 2 साल में मुकम्मल कर लिया था। ये ना घर बना सकते हैं ना बस सर्विस, ये सिर्फ बेवकूफ़ बना सकते हैं। अवाम जागते रहें, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड होने जा रहा है।
वफाकी काबीना असासा-जात जाहिर करने की एमनेस्टी स्कीम पर इख्तिलाफ राय का शिकार है। वज़रा की अक्सरियत ने वज़ीर आज़म ने से एमनेस्टी स्कीम के बजाय टैक्स चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का मुतालबा कर दिया। कहा मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल में कोई स्कीम कामयाब नहीं हो सकेगी। बाज़ वज़रा ने तजवीज़ दी कि वज़ीर आज़म कौम से खिताब करके एमनेस्टी स्कीम पर एतमाद में लें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा एमनेस्टी स्कीम की ज़रूरत है मगर जल्दबाजी नहीं करेंगे। इत्तफाक राय तक मुशावरत जारी रहेगी। आगे बढ़ते हैं। कराची में एक और मासूम मुबैना पुलिस मुकाबले की नजर हो गया। बच्चे के वालिद ने इंसाफ की दुहाई देते हुए कहा कि पुलिस एहलकारों ने डाकुओं से मुकाबले का झूठ बोला। सड़क पर कोई डाकू नहीं था। पुलिस वालों ने सीधी गोली चलाई जो एहसन को जा लगी। मुकदमा कत्ल और इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज करने का मुतालबा भी कर दिया। नन्हे एहसन को आहों और सिस्कियों को की गूंज में हमेशा के लिए जमीन की गोद में सुला दिया गया। कराची में पुलिस की फायरिंग से जाँ बहक बच्चे के अहल खाना से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में कराची पुलिस चीफ बार बार मकतूल बच्चे के दादा की बात काटते रहे। जब बच्चे के दादा ने कहा कि पुलिस एहलकार आपस में लड़ रहे थे, उन्हीं की गोली बच्चे को लगी, तो कराची पुलिस चीफ अमीर शेख ने बात काटते हुए कहा कि ये सारी बातें तो तफ्तीश में आएंगी। जिस पर बच्चे के दादा ने कहा कि आप CCTV निकलवा के देख लें, सब पता चल जाएगा। इस जुमले के बाद AIG अमीर शेख ने एक बार फिर मकतूल बच्चे के दादा की बात काट कर कहा कि हाजी साहब आपकी मर्जी की टीम बना दी है, तफ्तीश होने दें। कराची पुलिस की कारकर्दगी। सिंध हुकूमत और IG सिंध के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। वजीर आला सिंध बोले कल के वाक़े पर पुलिस ने रिपोर्ट तक नहीं दी, वो खुद ही पूछ रहे हैं, ये ज्यादा नहीं चल सकता। IG सिंध बोले वो सिंध हुकूमत के मातहत हैं लेकिन जवाबदेह अवाम और अदालत को हैं। कल जो कुछ हुआ उस पर मुआफ़ी मांगते हैं, ये नहीं होना चाहिए था। कराची की 9 माह की बच्ची नशवा के मामले में SP गुलशन इकबाल ताहिर नूरानी के खिलाफ इंक्वायरी मुकम्मल हो गई। रिपोर्ट में ताहिर नूरानी को ओहदे से हटाने की सिफारिश कर दी गई। गुलिस्तान जौहर के निजी अस्पताल में तिब्बी अमले की मुबैना गफलत से बच्ची की हालत बिगड़ने के मामले पर SP ताहिर नूरानी ने मुबैना तौर पर नशवा के वालिद को धमकियां दी थी। मसलूम ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक एक ही खानदान के 12 अफराद की नमाज जनाजा कराची में अदा कर दी गई, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अलमनाक हादसे में जाँ बहक होने वाले 12 अफराद की नमाज जनाजा मोहम्मदी गोट ग्राउंड में अदा की गई। नमाज जनाजा महल खाना समेत लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई। जाँ बहक होने वालों को आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। जाँ बहक होने वालों का ताल्लुक एक ही खानदान से था। तमाम लोग रिश्तेदार के जनाजे में शिरकत के लिए गए थे कि मौत ने उन्हें घेर लिया। जाँ बहक अफराद में 7 मर्द, 2 बच्चे, 1 बच्ची और 2 खवातीन शामिल हैं। मैयतों को एम्बुलेंस के जरिए कराची मुंतकिल किया गया। लाहौर पुलिस ने लिटन रोड के इलाके में मां बेटी के कत्ल का सुराग लगाकर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम कोई और नहीं, मकतूला का सगा भाई निकला, जिसने एतराफ जुर्म कर लिया है। मियां आबिद की रिपोर्ट देखिए। लाहौर का इलाका कच्चा फिरोजपुर रोड, जहां 14 अप्रैल को 35 साल आयशा और उसकी 6 साल बेटी आमना की अपने ही घर से कई दिन पुरानी लाशें मिली। कत्ल के बाद लाशों पर तेजाब भी फेंका गया था। आयशा का 4 साल बेटा अहमद घर से गायब था। CIA कोतवाली पुलिस ने मकतूला के शौहर अहमद हुसैन और भाई उस्मान बशीर को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू की तो उस्मान ने इतराफ जुर्म कर लिया। मुलजिम ने बताया कि वो नशे का आदी है। बहन ने पैसे देने से इनकार किया तो चाय में नशावर दवा मिलाकर पिला दी और उन्हें कत्ल कर दिया। भांजे से प्यार था इसलिए उसे गंगाराम अस्पताल छोड़कर भाग गया। लोगों की इतला पर पुलिस ने बच्चे को गंगाराम अस्पताल से अपनी हिफाजत में ले लिया। पुलिस 7 दिन तक मीडिया पर बच्चे के वर्षा की तलाश की मुहिम चलाती रही। मां बेटी के कत्ल के इंकशाफ पर मुलजिम उस्मान का भाई थाने आया तो उसने भांजे अहमद को शिनाख्त किया। CCTV वीडियो से भी बच्चे को छोड़ने वाले शख्स की मुलजिम उस्मान की हैसियत से शिनाख्त हो गई। मियां आबिद, जियो न्यूज़, लाहौर। बल्दिया उज़्मा कराची में डिप्टी मेयर के ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। डिप्टी मेयर के इंतखाब के लिए MQM पाकिस्तान के अरशद हसन और पीपल्स पार्टी के करमुल्लाह वक्कासी के दरमियान मुकाबला होगा। पोलिंग सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक KMC काउंसिल हॉल में होगी। बल्दिया उज़्मा कराची सिटी काउंसिल के 73 खवातीन समेत 300 अरकान अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। डिप्टी मेयर की नशिस्त पर मुकाबला MQM पाकिस्तान के अरशद हसन और पीपल्स पार्टी के करमुल्लाह वक्कासी के दरमियान होगा। MQM पाकिस्तान के अरशद हसन बल्दियाती इंतखाबात में UC 24 जबकि पीपल्स पार्टी के करमुल्लाह वक्कासी UC 31 से चेयरमैन मुंतखब हुए थे। साबिक डिप्टी मेयर अरशद वोहरा को फ्लोर क्रॉसिंग के बायस नाअहल करार दे दिया गया था। आगे बढ़े, आपको बताएं लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 25 अप्रैल तक तौसी कर दी। अदालत ने हमजा शहबाज की तौहीन अदालत की दरखास्त पर NAB से आइंदा समाअत पर जवाब भी मांग लिया।
जाली बैंक अकाउंट्स केस में आसिफ अली जरदारी की बहन फरियाल तालपुर की नैब रावलपिंडी में पेशी हुई। जियो न्यूज़ ने फरियाल तालपुर से पूछे गए सवालात की तफसील हासिल कर ली। ज़राए के मुताबिक फरियाल तालपुर से पूछा गया कि जरदारी ग्रुप ऑफ कंपनीज के अकाउंट और 4 जाली बैंक अकाउंट्स के दरमियान ट्रांजैक्शंस किसके कहने पर हुई। क्या आपको पता था कि ये 4 बैंक अकाउंट्स जाली हैं? क्या ये दुरुस्त है कि मुश्ताक अहमद आपका खानदानी ड्राइवर था जिसने 8.1 अरब रुपए की ट्रांजैक्शंस की? फरियाल तालपुर को 2 मई तक सवालनामे के जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी गई। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी के 18वीं तरमीम के हक़ में और सदारती निज़ाम की मुखालफत के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने 18वीं तरमीम की हिमायत और सदारती निज़ाम की मुखालफत में बयान देते हुए कहा कि PTI की हुकूमत ही ना होती अगर 18वीं तरमीम ना होती। तरमीम तकरीबन 100 के करीब जो आर्टिकल्स हैं उनमें अमेंडमेंट्स हैं, उनमें बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स हैं जो बहुत अच्छी हैं, जिनके ज़रिए सूबों को खुद मुख्तारी मिली है, पैसा सूबों के अंदर गया है, वो बड़ी ज़बरदस्त है। और खैबर पख्तूनख्वा आज PTI की हुकूमत ही ना होती अगर 18वीं तरमीम ना होती, क्योंकि 18वीं तरमीम के नतीजे में खैबर पख्तूनख्वा को एक मौका मिला काम करने का, हमने डिलीवर किया, वो पाकिस्तान पूरे में रेप्लिकेट हुआ। मैं खुशाइंद कहूँगा वज़ीर इत्तलात के स्टेटमेंट को और उम्मीद करूँगा कि जिनके बाकी कॉलीग्स वफाकी काबीना में बैठे में वो भी इसी तरीके से 18वीं आईनी तरमीम के मफाद में बात करें। मैं फवाद वैसे तो अक्सर औकात कोई ऐसी गुफ्तगू करते हैं जिसपे मुझे इख्तलाफ होता है, लेकिन आज मैं उनकी गुफ्तगू सुन रहा था और वाकई मैं इम्प्रेस हुआ। मुझे वो जमहूरियत उनमें थोड़ी बहुत नज़र आई है जो कि मुझे नहीं नज़र आती थी पहले, लेकिन आज मुझे काफ़ी उनमें जमहूरियत नज़र आ रही थी कि वो वाकई 18वीं तरमीम की जो और जो सदारती निज़ाम के बारे में जो उनका मौक़िफ़ है, और यही बात दुरुस्त है कि सदारती निज़ाम की ज़रूरत क्या है जब आपके पास सारा सिस्टम है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी पर वार, कहा कि आगा सिराज स्पीकर बने, डॉन ना बने। खुर्रमशेर ज़मान को ऐवान में धमकियां देना काबिल मुज़म्मत और अफसोसनाक है। पार्लियामेंट और जमहूरियत का रोना रोने वाले स्पीकर सिंध असेंबली का रवैया देख लें। करप्शन माफिया अपने बचाव के लिए सिंध हुकूमत को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। अभी आपको खबर दें, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बारिश और ख़राब मौसम के बायस परवाज़ों का शेड्यूल मुतासर हुआ। 15 परवाज़ें मनसूख और 2 ताख़ीर का शिकार हुई। 17 परवाज़ों के 5000 से ज़ायद मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। इस्लामाबाद से बैंकॉक की 2 तरफ़ा परवाज़ें TG 349 और 350 मनसूख की गईं, जबकि इस्लामाबाद से दुबई की 2 तरफ़ा परवाज़ें PA 216 और 217 भी ऑपरेट नहीं की जा सकें। ज़राए के मुताबिक जद्दा से इस्लामाबाद आने वाली सऊदी एयरलाइंस की परवाज़ SV 888 मनसूख, जबकि इस्लामाबाद से बीजिंग जाने वाली परवाज़ CA 946 ताख़ीर का शिकार है। सुप्रीम कोर्ट में निजी स्कूलों की फीसों में इजाफे के केस की समाअत में जस्टिस इजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि स्कूलों की फीस से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में तजादात पाए जाते हैं। हाई कोर्ट ने एक जुमले में कहा कि स्कूल की फीसों में इजाफा हो सकता है, दूसरे जुमले में कहा कि इजाफा नहीं हो सकता। आउट रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि रमज़ान में हुकूमत अशिया खुर्दनोश की कीमतें मुकर्रर करती है। अगर कीमतों का कंट्रोल नाजायज़ करार दिया तो फिर अशिया खुर्दनोश भी कंट्रोल नहीं हो सकेंगी। की फीसों में इजाफे से मुतालिक केस की समाअत चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा कि निजी स्कूल्स को फीसों में इजाफे का लामहदूद इख्तियार नहीं दे सकते। 5% से ज्यादा इजाफा चाहिए तो मजाज अथॉरिटी को जवाज पेश करें। लाहौर हाई कोर्ट फैसले में बहुत सी गलतियां हैं, लगता है गलतियों में सारा कसूर अंग्रेजी का है। कानूनी तौर पर फीसों में इजाफा कमेटी की सिफारिशात की बुनियाद पर ही हो सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि रमजान में हुकूमत अशियाए खोर व नोश की कीमतें मुकर्रर करती है। अगर कीमतों का कंट्रोल नाजायज करार दिया तो फिर अशियाए खोरोनोश भी कंट्रोल नहीं हो सकेंगी। अगर दीगर अशिया की कीमतों पर कंट्रोल करना जायज है तो फिर वकला की फीसों पर भी ये उसूल लागू हो सकता है। कानून में सुकम है तो पार्लियामेंट से तब्दील करवा लें। निजी स्कूल के वकील ने कहा कि 2020 में गैस की कीमत 80% तक बढ़ जाएगी। जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा कि गैस की कीमत बढ़ने से स्कूल की फीस में इजाफा नहीं होता। केस की मजीद समाअत जुमेरात को होगी। आसिफ बशीर चौधरी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने बल्दियाती इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की कामयाबी पर पार्टी ओहदेदारों को और कारकुनों को अवाम को भी मुबारकबाद पेश की है और कहा है कि आज का दिन बल्दियाती निज़ाम के मुखालिफिन पर अवाम के अदम एतमाद का दिन है। उनका कहना था कि इन इंतखाबात से ये भी साबित हुआ कि जब भी गैर जानिबदाराना इंतखाबात होंगे तो नून लीग ही फातेह होगी।
कोयटा के इलाके जिना टाउन में FIA की कार्रवाई। हवाला और हमले के कारोबार में मुलविस कंपनी के 2 मालिकान गिरफ्तार कर लिए गए। डायरेक्टर FIA के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान से 1 करोड़ 90 लाख की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद कर ली गई है। कंपनी के दफ्तर से 3 करोड़ 66 लाख के चेक्स भी बरामद किए गए हैं। कंपनी के कुछ मुलाजमीन को तफ्तीश के लिए हिरासत में ले लिया गया है। दावा किया गया है कि कंपनी के मालिकान और अमले के अफगानिस्तान और ईरान से भी राबते हैं। खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर्स काउंसिल की कॉल पर पेशावर समेत सूबे के अस्पतालों में डॉक्टर्स ने मुतालबात के हक में हड़ताल की। वजीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा से नाकाम मुज़ाकरात के बाद डॉक्टर एसोसिएशन ने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़ के खात्मे तक एहतजाज जारी रहने का ऐलान किया है। पेशावर से शीबा हैदर की रिपोर्ट देखिए। डॉक्टर्स बिरादरी ने अस्पतालों की मुमकिन निजकारी रोकने समेत दीगर मुतालबात के हक में पेशावर समेत सूबे के अस्पतालों में हड़ताल की। खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर्स कौंसिल की कॉल पर डॉक्टरों ने लेडी रीडिंग अस्पताल से सूबाई असम्बली तक एहतजाजी रैली निकाली। खैबर रोड को एक तरफा ट्रैफिक के लिए बंद किया और मुतालबात तस्लीम होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया। कि ये डोमिसाइल बेस्ड पॉलिसी जो है ये एक रेसिस्ट बिहेवियर है और इसको अवॉइड करना चाहिए और मेरिट के थ्रू चीज़ें करनी चाहिए। तीसरी जो बात है यहाँ पे जो मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म एक्ट 2015 आया है उसकी थ्रू हमारे जो सीनियर्स हैं उनकी उनको सप्रेस किया जा रहा है और सिविल सर्वेंट्स और जो टीचिंग इंस्टीट्यूशन के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके दरमियान बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है। डॉक्टरों से मुज़ाकरात के लिए सूबाई वज़ीर सेहत असम्बली से मुतसर खैबर रोड पहुंचे, ताहम 1 घंटा जारी रहने वाली बातचीत नतीजा खेज साबित न हो सकी। इस मौके पर वज़ीर सेहत डॉक्टर हशाम इना मुल्ला ने मीडिया को बताया कि बतौर सिविल सर्वेंट डॉक्टरों को ट्रांसफर के अहकामात मानने पड़ेंगे और हमारे फैसले अवाम के मफाद में होंगे। रिजर्वेशंस मैंने इनके क्लियर करा दिए हैं कि ना इसमें सिविल सर्वेंट अफेक्ट होगा, ना इसमें नाज़िमीन होंगे। इसके अलावा पोस्टिंग ट्रांसफ़र जो होंगे वो जो हमने पॉलिसी की है उस पर इनके रिजर्वेशंस थे वो मैंने क्लियर करा दिए कि पोस्टिंग ट्रांसफ़र इसलिए होंगे कि एज अ सिविल सर्वेंट यू आर बाउंड टू सर्व एनीवेयर। हड़ताल के दौरान सूबे के अस्पतालों में मरीजों को सिर्फ इमरजेंसी कवर दिया गया। हड़ताल से दूर दराज इलाकों से इलाज के लिए आने वाले मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कैमरामैन फजल हुसैन सैयद के साथ शीबा हैदर, च्यू न्यूज़, पेशावर। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम चेयरमैन एहसान मानी के साथ खड़े हो गए। कहा, सारी दुनिया वर्ल्ड कप की तैयारी कर रही है, हमने यहाँ तमाशा लगाया हुआ है। इमरान खान किसी के दबाव में नहीं आएंगे। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में साबिक कप्तान वसीम अकरम ने कहा कि सारी दुनिया क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए तैयारियां कर रही है और पाकिस्तान में बोर्ड के मामला दुनिया में जग हसाई का सबब बन रहे हैं। पूरी दुनिया में एक्साइटमेंट है कि वर्ल्ड कप की टीम कब अनाउंस होगी, बट इट लुक्स बैड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट इन जनरल कि दुनिया में एक्साइटमेंट हो रही है, टीमें अनाउंस हो रही है और हम यहाँ पे अदम एतमाद जो भी आपने लफ्ज यूज किया वो कर रहे हैं। वसीम अकरम ने कहा कि PCB पर एडहॉक तो नहीं लगेगा। वजीर आज़म इमरान खान किसी के दबाव में नहीं आएंगे, जो सोचा है वो करेंगे। मेरा नहीं ख्याल एडहॉक होना भी चाहिए और होगा, बिकॉज जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो इस तरह की यू नो व्हाटएवर द वर्ड यू कॉल इट प्रेशर में आएंगे नहीं। वो जो समझेंगे ठीक है वो वही करेंगे। वसीम अकरम PCB क्रिकेट कमेटी के रुकन भी हैं। जब उनसे पूछा गया कि कमेटी है या नहीं तो उनका जवाब कुछ यूं था, अच्छा कमेटी भी है, कुछ पता लगे तो बता दें यार, मुझे तो कुछ नहीं पता लगा अभी तक। स्विंग के सुल्तान ने कहा कि फिटनेस का बहुत शोर हो रहा है। टीम में फिटनेस और सिलेक्शन का मेयार सब के लिए यकसा होना चाहिए। तो उसका बार बार शोर ना मचाएं कि जो फिटनेस जो टेस्ट पास नहीं होगा वो नहीं जाएगा। सो अगर सबके लिए किसी के लिए कुछ है किसी के लिए कुछ है तो इवेंचुअली प्रॉब्लम होगी। पाकिस्तान में फलाही इदारों का काम तब काबिल तहसीन है। मुकर्रीन ने बात मैनचेस्टर में तकरीब के मौके पर कही। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे गुलाम मुस्तफ़ा मुगल की रिपोर्ट। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर इत्माम रोशनी सब के लिए के इनवान से सालाना डिनर का इनकाद किया गया, जिसमें शेडो वजीर बराए एमिग्रेशन अफसर खान, मेयर ऑफ राचडेल कौंसलर मोहम्मद जमान, कौंसलर फयाज रियासत, कौंसलर रब नवाज, रजवाना लतीफ, चौधरी मुसरत अली, अलामा मोहम्मद शाहजहान मदनी और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि 2020 तक अंधेपन के खात्मे के लिए अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट की खिदमात काबिल तहसीन है। NHS है फ्री एट द पॉइंट ऑफ नीड, लेकिन हमारे मुल्क पाकिस्तान में ऐसी चीज़ नहीं है। आप जितने गरीब हैं उतनी मुसीबत ज़्यादा है। यूके के कम्युनिटी हमारी मुस्लिम भाई बहन जो है हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और माशाल्लाह उनकी सपोर्ट की वजह से ही आज हम इतना सक्सेसफुल हैं। 1 लाख लोगों तक हम पहुँचेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 88,000 पीपल के ऑपरेशन मुकम्मल हो चुके हैं और हमारा ये टारगेट है 2020 तक हम 1 लाख लोगों के जब ऑपरेशन मुकम्मल कर लेंगे
एक एक बंदे की लिस्ट फ्रेम करेंगे, एक बंदे का नाम देंगे। पाकिस्तान में जितने भी अदारे अल मुस्तफा ट्रस्ट के तहत अगर आंखों के ऑपरेशन हो रहे हैं या दीगर, तो ये एक बहुत ही ज़रूरी अमर है। तकरीब के शोरका का कहना था कि 88,000 अफराद की आंखों के ऑपरेशन मुकम्मल करने से सेहतमंद मुआशरा बनेगा। डिजर्विंग और गरीब लोग होते हैं कि जो साल अंधेपन का शिकार होते हैं। डोनेशन कहाँ कहाँ हम लेकर पहुँचे हैं और कहाँ कहाँ उनकी डोनेशन से चेंजेस आए हैं। आज का इवेंट बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए। आंखों की रोशनी ये देते हैं और आंखों के ऊपर काम करते हैं, ये बड़ा ही ज़रूरी है। तकरीब में नात व कवाली भी पेश की गई। कैमरामैन नई मलिक के साथ गुलाम मुस्तफ़ा मुगल, जियो न्यूज़, मैनचेस्टर। पीर हुसैन अली बादशाह ने कहा है कि सूफिया कराम की तालीमात पर अमल पैरा होकर कामयाबी हासिल की जा सकती है। तफसीलात के लिए देखिए इब्रार मुगल की रिपोर्ट। दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ पाकिस्तान के सज्जादा नशीन और मारूफ रूहानी मुआलज साहबजादा पीर हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार की ज़ेर सदारत पीर अब्दुल कादिर जेलानी के सालाना उर्स की मुनासबत से गौस आजम कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया, जिसमें बरतानिया भर से अदारू अकीदतमंदू और मुरीदैन बलावड़ा शरीफ ने खसूसी तौर पर शिरकत की। साहबजादा पीर हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार ने खिताब करते हुए कहा कि औलिया अल्लाह और सूफिया कामिलीन ने अपनी तालीमात और तर्ज अमल से जहाँ इस्लाम का सही पैगाम दुनिया के कोने कोने में फैलाया, वहीं अपने फ्यूज और करामात से दुखी इंसानियत के चेहरों पर मुस्कुराहटें भी बिखेरी। जो अल्लाह वाले होते हैं वो एक दूसरे में मोहब्बत फैलाते हैं, प्यार और मोहब्बत की बात करते हैं। इसलिए हुजूर गौसे पाक की जो 11वीं शरीफ का आज का जो असल मकसद ये है ताकि उम्मत को जोड़ना, आपस में मोहब्बत और प्यार की बातें करना। उन्होंने मजीद कहा खौफ खुदा और इश्क के रसूल दिलों में बसाकर नौजवान नस्ल असर हाज़िर के जदीद तकाज़ों से निपटने के साथ साथ कामयाबी और कमरानी से भी हमकिनार हो सकती है। हुजूर गौसे पाक की वालदा माहिदा ने फरमाया था कि मेरे बेटे, आपको कामयाबी का राज यही है कि आप सच बोले, और जब इंसान नौजवान नस्ल अपने माँ बाप से सच बोलेगी तो उसका दुनिया में भी बहुत बड़ा मकाम है और साथ में आखिरत भी बहुत बड़ा। इस कॉन्फ्रेंस में जहां नामवर सना ख्वानों ने अपने मखसूस अंदाज में नातिया कलाम पेश किया, वहीं मुख्तलिफ उलमा मशाइख ने पीर अब्दुल कादिर जेलानी और मारूफ गौसे आजम की जिंदगी और करामात पर रोशनी भी डाली। आखिर में साहबजादा पीर हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार ने आदारू मरीजों का रूहानी इलाज और दम भी किया। इब्रार मुगल, जियो न्यूज़, बर्मिंघम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबश्शिर हाशमी और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें। देखते रहिए सिर्फ जियो न्यूज़।